तो नमस्कार सभी दोस्तों को फिर एक नई वीडियो के साथ लेकर आए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो कि किसी भी तरह की संपत्ति है उसमें हम कैसे आप बंटवारा कर सकते हैं। न्यू रेगुलेशन यानी कि सरकार द्वारा अभी न्यू नियम लागू कर दिए गए हैं, कैसे कैसे ज़मीनों का बंटवारा आप कर सकते हैं। जैसे कि हमारा मकान हो गया, प्लॉट हो गया, और जो ज़मीन है उनका हम किस तरह से बंटवारा भी कर सकते हैं। नए रूल के साथ हम बताने वाले हैं, तो वीडियो पर बने रहना दोस्तों और देखते रहना एनी टेक्निकल यूट्यूब चैनल। जो चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। संपत्ति में एक हिस्सा देना अनिवार्य होगा और एक कंडीशन में बेटी का अधिकार, और 5 नए नियम सरकार लागू करने जा रही है ज़मीन, जायदाद और बाकी अन्य सभी पर। आप देख सकते हैं प्रॉपर्टी के बंटवारे को लेकर नए नियम, बड़े बदलाव किए गए हैं। इन नियमों के आधार पर प्रॉपर्टी बंटवारे को लेकर नए नियम, बड़े बदलाव अभी जल्द ही शुरू कर दिए जाएंगे। संपत्ति में एक हिस्सा देना होगा अनिवार्य और एक कंडीशन में बेटी का अधिकार। माँ बाप की संपत्ति में नहीं होगा तो इन सभी के ऊपर होगा बड़ा फैसला। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया नए नियम, बड़े फैसले सरकार की तरफ से लिए गए हैं। इसी से साथ माँ बाप द्वारा बच्चों को दी गई संपत्ति के ऊपर भी नया नियम सरकार की तरफ से, साथ साथ में माँ बाप द्वारा बच्चों को दी गई संपत्ति के ऊपर नया नियम सरकार की तरफ से लागू किया जाएगा, जिसकी तहत अब माँ बाप अपने बच्चों को दी गई संपत्ति को वापस ले सकते हैं। इसी के साथ भाइयों के बीच संपत्ति की लड़ाई जो होती है, इसके लिए भी सरकार ने नए कानून और नए नियम लागू कर दिए गए हैं, जिसमें किसी भी ज़मीन बंटवारे को लेकर, भाइयों के बीच विवाद को लेकर सरकार ने नए कानून पारित कर दिए गए हैं। वो भी मैं आगे आपको बता दूंगा, जो कि 5 नए नियम लग कर आए हैं। जैसे सरकार 1 अप्रैल 2025 से लागू करने जा रही है, तो अगर आपके पास भी किसी भी तरह के संपत्ति, ज़मीन, मकान, दुकान, प्लाट या कोई भी अन्य संपत्ति तो समय रहते हैं, तो आपको इन पर सभी नए नियमों को जान लेना चाहिए। और साथियों, चैनल पर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नियमों को जानने के बाद आप अपनी जो विस्तार से, तो साथियों सबसे पहले नियम देख लीजिए। अगर आप बच्चे नहीं हैं तो आप करेंगे तो माता पिता की सेवा में आप माँ बाप वापस ले सकते हैं संपत्ति। यानी अब ऐसे बच्चे जो अपने बुजुर्ग माता पिता को देखभाल नहीं कर सकते, वो सेवा नहीं कर सकते, तो आप माता पिता के पास पूरा अधिकार होगा कि वो अपनी संपत्ति को बच्चे से वापस ले सकते हैं। माता पिता के पास पूरा अधिकार होगा कि वे अपनी संपत्ति को बच्चे के पास ले सकते हैं। तो यह फैसला सुप्रीम कोर्ट बुजुर्गों माता पिता के हित में दिया गया है। सरकार इस पर अब लागू करने जा रही है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बुजुर्गों को लेकर इतिहास फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत के इस फैसले से उन बच्चों को सतर्क रहने की ज़रूरत है जो अपने बुजुर्ग माता पिता को प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने या फिर उनसे गिफ्ट हासिल करने के बाद उन्हें अपने हाल पर छोड़ देते हैं। ऐसे करने वाले संतान की अब खैर नहीं है। माता पिता से संपत्ति का अधिकार है कि नहीं, तो ये वैसे तो पहले से यही माना जाता है कि जो पिता की प्रॉपर्टी या ज़मीन जायदाद में बेटे का हक बताया जाता है। लेकिन अब सरकार ने इस पर क्या नया नियम लागू किया है, क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है, तो ये देख लीजिए। कोर्ट ने इस मामले में निर्णय दिया है कि बेटे को अपने माता पिता के घर में रहने के लिए अधिकार सिर्फ उनके माता पिता की अनुमति पर दिया जाता है। जब कोई माता पिता अपने बेटे को अपने घर में रहने की अनुमति देते हैं, तो इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वो उस घर में अधिकार हो सकता है। जब माता पिता के संपत्ति अधिकार बिगड़ जाएं, यानी कि कोई भी लड़ाई या विवाद हो जाए, तो बेटा अपने माता पिता की मर्जी पर घर में रह सकता है। यानी अगर माँ बाप उस बेटे को घर में रखना चाहते हैं, तभी वह बेटा घर में रह सकता है। कोर्ट ने कहा है कि अगर माता पिता अपनी कमाई से घर बनाते हैं, तो उनके बेटे को इस घर पर कोई अधिकार नहीं है, फिर चाहे वह शादीशुदा हो
या नहीं। अब साथियों, जो अलग नियम सरकार की तरफ से लागू किया गया है भाइयों के बीच संपत्ति के बंटवारे लेकर। अब देख लीजिए, पहले क्या होता था। मान लीजिए 4 भाइयों की एक ज़मीन है। अब उनमें से इसमें मामला उलझ जाता है, लेकिन अब इन नए कानून के तहत अब नए हिस्से की ज़मीन अलग करवा चाहते हैं तो बाकी हिस्सेदारों की संपत्ति ज़रूरत नहीं होगी। यानी अब कोई भी ज़बरदस्ती आपका हिस्सा नहीं रोक सकता। तो अब यहाँ देखिए, भूमि बंटवारे की प्रक्रिया होगी सरल। 15 से 16 लाख जो लोग हैं उनको फ़ायदा। संयुक्त मालिक वाली जो ज़मीन के बंटवारे के ऊपर के लिए सरकार ने विधेयक पास करा लिया है। अब हिस्सेदारी वाले ज़मीन में यदि पतित दोनों संयुक्त हिस्सेदार हैं तो उनसे पूछा जाएगा। और साथ ही अपने आपको मैं बता देता हूँ, यह एक नया कानून पति पत्नी के ऊपर लागू नहीं होगा। अगर कोई अन्य हिस्सेदार है जैसे भाई, वैराग या दूसरा, उनके ऊपर यह कानून लागू होगा। ठीक है, अब आगे हम, वरना यदि अन्य हिस्सेदार है तो सरकार उनसे आवेदन पर बंटवारा तय करेगी। मतलब जो भी बंटवारा होगा जैसे भाइयों के बीच में, तो सरकार तय करेगी कि आपको कितना हिस्सा मिलना चाहिए। पंचायती राज मंत्री कृष्ण पवार का कहना है कि इसमें करीब 15 से 16 लाख लोगों को फ़ायदा या समान अधिकार का माता पिता की संपत्ति में होता है। इसी के साथ ससुर वालों की प्रॉपर्टी पर भी नए नियम लागू हों, वो भी मैं आपको आगे बता देता हूँ। जैसे कि दामाद को हक दिया जाता है कि दामाद को जो हक दिया जाता है या नहीं, इसके ऊपर भी एक नया नियम जारी कर दिया गया है। अगर ससुरवाल दामाद को नाम से कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तब तक उस पर दामाद का हक होता है। इसके अलावा अगर ऊपर या उक्त प्रॉपर्टी ससुर वालों के नाम पर है तो उस पर जमाई का अधिकार नहीं हो सकता। इसके साथ एक कंडीशन में बेटी का हक माता पिता की संपत्ति से हटाया गया है, जिसमें कि एक बेटी तलाकशुदा है, इन केस में बेटी का हक माता पिता की संपत्ति में नहीं होता है। अब साथियों, अलग नियम सरकार द्वारा संपत्ति पर लागू कर दिए गए हैं। अधिग्रहण को लेकर, जिसमें प्राप्त मुआवजे के बिना किसी भी ज़मीन जैसे कि बेदखल नहीं कर सकते। भूमि अधिकार मामले में सुप्रीम कोर्ट को अहम फैसले या आए हैं। तो सरकार अगर किसी की ज़मीन पर कब्जा करती है तो उनसे पूरा मुआवजा ज़मीन के मालिक को देना पड़ेगा। तो यह भी एक बड़ा अच्छा फैसला नियम जारी किया गया है। और साथियों और दोस्तों, मैं ये बता देता हूँ, हम इस कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि क्या यह फैसले सरकार ने सही किए हैं या गलत किए हैं। कमेंट सेक्शन में जाकर आप ज़रूर से ज़रूर बताएं। और कमेंट सेक्शन में आप ये बताएं जो ये फैसले सरकार द्वारा लिए गए हैं वो सही हैं या गलत हैं। तो कमेंट में जाकर आप ज़रूर बताएं। जो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल पर, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम अपने चैनल पर लेकर आते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बने रहना दोस्तों एनी टेक्निकल यूट्यूब चैनल। जय हिंद।